अमेरिका और ईरान में जंग का अंदेशा एक बार फिर से शबाब पर है। अमेरिकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज और पनडुब्बी तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार अमेरिका की तैयारी कुछ ऐसी है जैसे पिछले साल ईरान पर हमले के दौरान की गई थी। इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक बड़ी फौज ईरान की ओर बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। ऐसे में अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि क्या वाकई अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में है। अमेरिकी बहरिया का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लगातार अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। ये स्ट्राइक ग्रुप अभी तक जनूबी चीन सागर में तैनात था। 20 जनवरी को यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने मलक्का जलडमरू मध्य को पास किया और बहरे हिंद में दाखिल हुआ था। ये स्ट्राइक ग्रुप 20 समुद्री मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से यात्रा करते हुए ईरान की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसने अपना लोकेशन छिपाने के लिए अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया है। अंदेशा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 23 जनवरी तक अरब सागर में दाखिल हो सकता है। इस कैरियर ग्रुप में कई ताकतवर और तबाहकुन एटमी ताकतों से चलने वाली पनडुब्बी शामिल है, जो पूरे स्ट्राइक ग्रुप को पानी के अंदर से लेकर आसमान तक सिक्योरिटी कवच मुहैया कराती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 48 से 60 FA-18 लड़ाकू तैयारे तैनात हैं। इनमें से हर एक तैयारा बिना एरियल रिफ्यूलिंग के 2300 किलोमीटर दूर तक के हदफ पर हमला करने में अहल है। आज इसी पर बात करेंगे कि ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। अब सागर पहुंची अमेरिकी नौसेना के सबब टेंशन दूसरे मुल्कों में बढ़ेगी क्या ईरान पर हमले का खतरा मंडरा रहा है, और ईरान का ट्रंप के इस बयान पर अब क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो तफसीली गुफ्तगू इसी मौजू पर आज करेंगे। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, तारुफ कराते हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट जुड़ गए चर्चा में हमारे साथ, और डॉक्टर मोहम्मद अजमल वेस्ट एशिया एक्सपर्ट भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए। खैर मकदम करते हैं आपका। यूके देवनाथ जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। सीधा इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, यही पूछा जा रहा है कि क्या ईरान पर खतरा मंडरा रहा है हमले का। ईरान जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये पूरी तैयारी है कि किस तरह से ईरान को ज्यादा से ज्यादा दबाव में रखा जाए। इसी के तहत वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नौसेना का जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो जल्दी से जल्दी उत्तरी अरब सागर में पहुंच जाए। अब खबरों के मुताबिक एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की तरफ कूच करवा रहा है जी। इसी तरह से अमेरिका ने 2 F-15 फाइटर विमान के स्क्वाड्रन्स को जॉर्डन में तैनात कर दिया है। अब P-2 बॉम्बर्स जो हैं वो भी तैयार हैं और किसी भी समय वो हिंद महासागर के मध्य में स्थित दियागो गार्सिया में लैंड करने वाले हैं। हम याद कर सकते हैं कि पिछले साल जब जून के महीने में अमेरिका ने 12 दिन के युद्ध में 12वें दिन हमला किया था ईरान पर, तो B-2 बॉम्बर्स जो आए थे वो दियागो गार्सिया से ही आए थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इजराइल को तैयार कर लिया है कि इजराइल जैसे ही इशारा मिलेगा, इजराइल भी हर रोज 100 से 200 फाइटर विमानों से, बॉम्बर विमानों से ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ एक ही उम्मीद लगा के बैठे हैं ईरान जी, आखिरी सेंटेंस बोलूंगा, वो बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि इन सब तैयारियों के साथ अब ईरान में फिर से किसी वजह से हजारों या लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ जाएं और फिर से सरकारी इमारतों को आग लगाना शुरू कर दें, सरकारी गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दें। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर ईरान में अंदरूनी जलजला खड़ा हो जाएगा और बाहरी तरफ से अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे, तो ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। अयतुल्लाह खुमैनी को ईरान छोड़कर रूस जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और अमेरिका कहीं ना कहीं यही तवक्को लेकर चल रहा है। हमें लगता है कि आगे यही स्ट्रैटेजी है कि करीब से हम नजर रखेंगे, हमले की बात भी नहीं करते हैं, बार बार स्टेटमेंट भी चेंज करते हैं। इस बीच में हम देख रहे हैं कि एक पीस बोर्ड भी बना लेते हैं जिसमें मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज को शामिल करने की बात करते हैं। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ जो ऑपरेशन है उसे अंजाम दिया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अजमल, पूरे सिचुएशन को एनालाइज आपने किया होगा, आपका एनालिसिस इस बारे में जानना चाहेंगे।
शुक्रिया नीरम जी, और यूके देवनाथ जी भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका वेलकम। देखिए, अमेरिकी पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो हैरत, तशवीश और इज़्तिराब का बायस बन चुके हैं। उनके हालिया बयानात और जो उनके जो इक़दामात हैं उसके तरफ नज़र रखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि वो वैसे ही दुनिया के और माजी में जो लीडर गुजरे हैं, जैसे गोरबाचेव रूस में हुआ करते थे यूएसएसआर के ज़माने में, कि अपनी मनमानी जहां भी चाहते थे उसी तरीके से रोनते फिर रहे थे। इसी तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। सबसे पहले तो यह है कि इस तस्वीर में, इस सिनारियो में जो अमेरिका ने इसराइल को इस मिडिल ईस्ट में एक पावर हाउस के तरीके के तौर पर जिस तरीके से वो उसको बसाना और चाहते हैं, वो तकरीबन वो उसके फाइनल इसमें है, वो मरहले में है, और उनको तकरीबन उन्होंने मुकम्मल तौर पर पावर हाउस बना ही दिया यहाँ पे इसराइल को मिडिल ईस्ट के अंदर, और उसके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा ना हो, इसके लिए वो अभी जो सबसे जो मजबूत जो रुकावट है वो ईरान है। इसीलिए वो ईरान में रिजिम चेंज की बात करते हैं, वो आयतुल्लाह खामेनी के कत्ल की बात करते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो ईरानी अवाम को इस तरीके से उकसा दें, इस तरीके से भड़का दें कि वहाँ पे हालात बिल्कुल दुरुस्त ना रहे, बिल्कुल इसमें ना रहे, कंट्रोल में ना रहे, और वहाँ पर फिर जो है हमें मौका मिल जाए उस रिजिम चेंज को करने का। देखिए, अभी जो पिछले दिनों जो ये ईरान में जो एक इंटरनल अनरेस्ट था, अपहीवल था, यह सिर्फ ईरान का तो अंदरूनी मामला था ही, लेकिन इसमें जो ईरानी आवाम जो सड़कों पर ये जो थी, ये सिर्फ ईरान के ही लोग नहीं थे उसमें, बल्कि इसमें अमेरिकी और इस्राएली इंटेलिजेंस भी उसके अंदर काम कर रही थी। और ये भी ये जो लोग जो कत्ल किए गए हैं, लोगों की जो अमवात इतनी हुई 2500 और 3000 के आसपास, ये जो है ईरानी अवाम ने अपने अवाम को नहीं कत्ल किया है, बल्कि अमेरिकी एजेंट्स ने इन्हें कत्ल किया है। ये बात लोगों को मालूम होनी चाहिए। और ये जो उसके ऊपर सर ढूंढना कि अमेरिका ने, ईरान ही ने अपने अवाम को मारा है, ये गलत बात है। आपने देखा भी होगा कि ईरानी जो ईरान की एस्टेब्लिशमेंट है, की हुकूमत है, उन्होंने इसको इस पर बताया भी है कि हमारे इससे अगर अवाम मारे जाते हैं तो हमारे तो पुलिस एहलकार और जो सिक्योरिटी फोर्सेस में मारे गए हैं, तो ये कैसे हो सकता है। और उसमें यह भी देखा गया है कि इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे अपहीवल में, इस अनरेस्ट में ईरान के अंदर वो अमेरिकी और इजरायली हथियार भी वो उसमें मिले हैं, इस्तेमाल किए हुए। और यह भी एक बात है। एक तो यह है कि रिजिम चेंज की बात है, और दूसरा यह कि आयतुल्लाह खमेनाई को रास्ते से हटाना है। तीसरी बात, अगर किसी तरीके से ईरान के ऊपर हमला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुकम्मल तौर पे अमेरिका तैयार है और इजराइल भी तैयार है। और इजराइल को इस बात का भी खतरा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान भी जिस तरीके से लास्ट ईयर के जून में जंग हुई थी, और इस मिसाइल का जो दंदनाता हुआ ईरान के मिसाइल जो इजराइल के ऊपर पड़ रहे थे और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचाया, तो अभी इस वक्त अगर ऐसा हो जाता है तो ईरानी मिसाइल अब इजराइल के अंदर जो भी बची कुची चीजें हैं वो भी नहीं रहेंगी। और इस बात को सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसको महसूस करते हैं। और ये भी अरब लीडरशिप ने भी ये कहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो अरब कंट्री ये हालत हो जाएंगे। कतर के अभी एक प्राइम मिनिस्टर ने, अब्दुर्रहमान सानी ने, उन्होंने कहा था कि अगर ये इस हालात में अगर ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो कतर में, सऊदी अरब में और यूएई में पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी कि हमारी आवाम जो है पानी के लिए तरसेगी। तो इसलिए इन्होंने मशवरा दिया कि ऐसा ना हो, हमले ना हो, और बातचीत के जरिए से इसको हल किया जाए। तो ये मामला है। और दूसरी बात यह है कि अगर ईरान की लीडरशिप को हटा करके अगर वो पिछले रिजिम के रजा शाह पहलवी के साहिबजादे जो प्रिंस हैं, जो अमेरिका में पनाह लिए हुए, उस वक्त पनाह लिए हुए थे, उसको अगर बिठाना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मशरिक़ वस्ता, खुसूसन अरब ममालिक और यूएई का जो मामला है, जैसे कि वो हुर्मुज वो है गेटवे है, ये सब जो है ये फिर अगर हो जाता है तो ये सारे बंद हो जाएंगे। और
अरब ममालिक के लिए, खासतौर से यूएई के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो है इन हालात में ईरान के ऊपर हमला करने से अमेरिकी सदर को सोचना चाहिए और इसके ऊपर अमेरिका हमला है जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा क्रिएट करते हैं कहीं के लीडरशिप को चेंज करने के लिए, तब्दीली लाने के लिए। इससे पहले भी हम देख चुके हैं किस तरह की हिकमत अमली पर वो काम करते हैं। यूके देवनाथ जी इससे पहले भी कह रहे थे कि हम हमला कर देंगे, उसके बाद उन्होंने हमला रोक दिया, फिर से तैयारी कर रहे हैं कि नजदीक से हम नजर रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्लान का हिस्सा ही नजर आता है। क्या देखते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की बदलते जो फैसले हैं ईरान के बारे में, क्या चीजें हैं जो रोक रही हैं? ईरान का रिटेलिएशन क्या उनको लगता है कितना स्ट्रांग हो सकता है जिस वजह से वो बार बार गौर खौज इस सिचुएशन को कर रहे हैं? इरम जी, हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 15 दिनों से बहुत उम्मीद कर रहे थे कि ईरान में जो हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं वो शायद सरकारी इमारतों को आग लगाते लगाते राष्ट्रपति पेजेश्कियान के घर में घुस जाएंगे या अयातुल्लाह खुमैनी के महल में घुस जाएंगे, जैसा कि बांग्लादेश में हमने देखा, जहां भीड़ जो है वो अवामी लीग की लीडर के घर में घुस गई। नेपाल में भी हमने देखा भीड़ जो है प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस गई। 2 साल पहले अगर हम याद करें श्रीलंका में भी ऐसी वारदात हुई थी जहां भीड़ प्रेसिडेंट के घर में घुस गई थी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन आज से 5 दिन पहले की बात है जब ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भीड़ के ऊपर कब्जा कर लिया आस्ते आस्ते, और भीड़ जो है आस्ते आस्ते अपने घरों में वापस लौट गई। इससे डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा धक्का तो पहुंचा है, दिली तौर पर वो बहुत ही दुखी हैं। वो आप फिर से उम्मीद करते हैं कि चलो आज जुमे की नमाज के वक्त नहीं तो अगले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद फिर से लाखों हजारों लोग सड़क पर आ जाएंगे और इस बार राष्ट्रपति पेजेश्कियान या अयातुल्लाह खुमैनी के घर में घुस जाएंगे। ऐसा अगर माहौल वहां पे पैदा होता है कि भीड़ ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की यूनिट्स पर हमला कर दे, ऐसा अगर माहौल खड़ा होता है तो अमेरिका बाहर से अपनी बमबारी करेगा, इजराइल अपनी बमबारी करेंगे, और जो वहां पर मोसाद के एजेंट हैं, बड़ी तादाद में मोसाद के एजेंट हैं, CIA के भी एजेंट हैं। अब अमेरिका ने क्या किया है कि अपने मोसाद और CIA के एजेंट्स को बोल दिया तैयार रहो, जैसे ही गड़बड़ी हो भीड़ में घुस जाना और इधर उधर आग लगा देना। हम देख चुके हैं अभी 10 दिन पहले जब भीड़ ने ईरान जैसे देश में, शिया मुल्क है, कुछ सुन्नी भी रहते हैं, वहां मस्जिदों में आग लगा दी। तो ये जो अंदरूनी स्लीपर सेल हैं ईरान में, इनको समय रहते हुए एक्टिवेट किया जा रहा है। अब परसों से खबरें ये आ रही हैं कि नॉर्थ ईरान की तरफ जो कुर्दिस्तान का एरिया है, वहां से अमेरिका कुर्द लड़ाकों को ईरान पर हमले के लिए बोल रहा है। अगर हम याद करें तो इराक का जो उत्तरी एरिया है वहां पे भी कुर्दिस्तान के अलग अलग लड़ाके हैं। तो अमेरिका इन कुर्दिस्तान के लड़ाकों को तैयार कर रहा है, उनको हथियार दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, फंडिंग कर रहा है कि वो ईरान में घुसकर उत्तर से तेहरान की तरफ गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश करें। तो अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि चलो आने वाले जुमे, नेक्स्ट फ्राइडे तक इस तरह की गड़बड़ियां शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, और अगर ऐसा होता है, गड़बड़ियां शुरू होती हैं, तो फिर इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, ईरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। क्योंकि हमने भी साफ तौर पर हमने देखा था कि पिछले जुमे को ऐलान कर चुके थे कि जो नौजवान हैं वो हमारा साथ दें, और ये साबित हो जाए कि मुल्क का नौजवान किसके साथ है। रिजीम चेंज की बात अगर अमेरिका कर रहा है या भारी प्रेशर बनाया जा रहा है, तो मुल्क का नौजवान उसका जवाब दे। डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, आपसे समझेंगे क्या सिचुएशन फिर ईरान की रहेगी। देखिए, जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका तैयार है उसी तरीके से ईरान भी, चुके अगर ऐसा नहीं होता तो वो ईरान बातचीत करने के एक ऑफर देता कि ऐसा दे कि हम जंग नहीं चाहते हैं और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमले वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब इनके जवाब में वो भी तैयार है, जब अभी जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर इस बार हमारे ऊपर हमला होता है तो फिर हम पिछले मर्तबे के मुकाबले में इस बार बहुत शदीद अंदाज में इस पर हम हमला करेंगे। और उसके बाद जो अमेरिकी इंटरेस्ट जो अरब ममालिक में है, कतर में, यूएई में और सऊदी अरब में, और जो भी ममालिक उसके बॉर्डर में है, तो हम, और जॉर्डन में, तो हम ये खुलकर हम उसके वक्त हमला करेंगे। और इस वक्त जो है हमारी मिसाइल से कोई बचने वाला नहीं है। तो इसको भी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की नजर में है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा तो होगा।
लेकिन क्या इन हालात में अगर जितना, और ये भी बात मालूम होनी चाहिए लोगों को कि ईरान के पास जो है मिसाइलों की भरमार है, बहुत ज्यादा स्टॉक उन्होंने कर रखा है। और इस दौरान जो अभी उन्होंने जंग हुई पिछले जून से लेकर के इस दौरान उन्होंने कहा भी था कि हमें उतनी तकलीफ, ये नुकसान नहीं पहुंचा जितना उन्होंने सोचा था, और जो नुकसान पहुंचा था उसको हमने रिकवर भी कर लिया। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि ईरान जो है अपने खामोश नहीं रहेगा, बल्कि इन जंग के हालात में जो ईरान के अंदर एक अपीवल, एक अनरेस्ट है अवाम के अंदर, अवाम भी हुकूमत के साथ है, आयतुल्लाह खमेनी के साथ है, पेज़ेश्कियान के साथ है, और अवाम मुकम्मल तौर पर ये जो है इस जंग में शामिल होंगे, अमेरिका और ईरान, ये इसराइल के साथ। और दूसरी बात ये भी है कि अगर जंग होती है तो ईरानी अवाम जो के हुकूमत के खिलाफ जो खड़े थे वो फिर हुकूमत के सपोर्ट में होंगे, और बाहरी ताकतों को किसी भी हालत में इस ईरान को ज़ेर होने नहीं देंगे। और दूसरी बात ये भी है, एक और इसमें बात यह है कि जब ईरान के ऊपर हमले की बात जब सोचते हैं तो ये लोग ये समझते हैं कि चूंकि ईरान तो बस ये कुछ महदूद एरिया का नाम है। देखिए, अब इसराइल का जो बॉर्डर ईरान है, अमेरिका कोसों दूर है, हजारों मीलों दूर है, और ईरान और इजराइल बिल्कुल आसपास है। और अब ये भी पता ये कि सोचिए कि इजराइल कितना छोटा है, मुकम्मल बिल्कुल एक कोना है ईरान के मुकाबले में, और ईरान बहुत बड़ा है, ईरान की आवाज भी बड़ी है, तो ईरान की आवाम भी ज्यादा है। और अगर ईरान की आवाम भी ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ताकत हुकूमत के पास है, वो अवामी लेवल पर भी वहां पर ताकत है। इसलिए जो है इस जंग को ये इजराइल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर ये सोच रहा है कि हम ईरान को, आयतुल्लाह खमेनी को रास्ते से हटा देंगे और ईरान को हम फिर अपने कब्जे में और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम वहां पे हाकिम बिठाएंगे और रजा शाह पहलवी के साइदुल्लाह को बिठा देंगे जिस तरह के पहले तो वही हालात वापस आ जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि 1979 से लेकर के अब तक कुछ इतनी मुद्दत जो गुजरी है, और इसमें लोगों के दिलों में बिल्कुल अंदर तक वो इस्लामी जमहूरी इस्लामी ईरान का जो है बिल्कुल मोहब्बत घुस चुकी है, और इसको किसी भी हालत में वो तोड़ने नहीं देंगे। इसलिए इजराइल और अमेरिका को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये अवामी इंटरेस्ट, इसलिए तो कह रहे हैं कि देखिए अवाम को कैसे भड़काना चाहते हैं वो, यानी कि भाई मोसाद और CIA आप लोग तैयार रहो, वहां पे जरा सा भी कुछ होता है तो आप घुस जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अवाम नहीं है तैयार, लेकिन ये CIA और मोसाद तैयार है। इससे ये बड़ी मुनाफिकत है। बिल्कुल कहा जा रहा है कि मुदाखलत इस तरह की की जा रही है कि वहां से उकसावा हो और वहां से भी कोई हरकत जो है वो देखने को मिले। ठीक है, इस बारे में तफसीली बातचीत करते हैं यूके देवनाथ जी। डिफेंस के बारे में हम बात करें कि अगर हमला होता है तो ईरान कितना तैयार है, किस तरीके का हमला यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस बात को आगे लेकर चलते हैं, और फिर डिफेंसिव पॉलिसी कितनी स्ट्रांग ईरान की इस वक्त दिखाई दे रही है। ईरान जी, देखिए ईरान की जो नेवी है बहुत छोटी सी है, कोस्ट गार्ड टाइप नेवी है, और ईरान की जो एयरफोर्स है वो भी बहुत छोटी है, उसमें बहुत कम फाइटर विमान है। ईरान के पास 6 लाख मजबूत ईरान की आर्मी है। तो अगर अमेरिका जमीनी रास्ते से हमला करता है ईरान के ऊपर तो 6 लाख की जो ईरानियन आर्मी है कुछ हद तक वो अमेरिकन हमले को रोक सकती है। ईरान में सबसे मजबूत फैक्टर उनका है कि 1.5 लाख से ज्यादा उनके पास IRG कोर, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो जवान और अफसरान है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो जवान और अफसरान हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं, और उनको तभी भर्ती किया जाता है जब उनमें ईरान के लिए और आयतुल्लाह खमेनी के लिए एक जज्बा हो कि वह आयतुल्लाह खमेनी के कहने पर ईरान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं। तो IRG की जो 1.5 लाख स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो आखिरी दम तक तेहरान में मुकाबला करेगी अमेरिकन फोर्सेस का अगर जमीनी हमला हुआ तो। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनके पास 2000 से ज्यादा जमीन से जमीन पर मार करने वाली लॉन्ग डिस्टेंस की रॉकेट्स और मिसाइल फोर्स है, जो कि आसानी से इजराइल तक पहुंच सकती है। पिछले साल हमने देखा कि ईरान ने 2 मरतबा, पहली बार 300 और दूसरी बार 400 रॉकेट्स, ड्रोन्स, UAV से इजराइल पर हमला किया, जिनमें से ज्यादातर इजराइल की सरजमीन पर बहुत एक्यूरेटली पहुंचे और नुकसान, तबाही मचाई उन्होंने इजराइल के अंदर। इसके अलावा पिछले 12 दिन के युद्ध में, पिछले साल जून की बात है, 12वें दिन ईरान ने एक
मिसाइल सिंबॉलिक दिखाने के लिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कतार में जो अमेरिकन बेस है सेंट्रल कमांड का, उस पर मारा था, एयर बेस पर। और वो बहुत ही सच सही निशाने पर जाकर गिरा था, कतार में अमेरिका के एयर बेस पर। और फिर ईरान ने कहा था, देखिए हमने एक मार दिया, जरूरत पड़ने पर हम ऐसे दर्जनों मार सकते हैं अमेरिकन बेसेस के ऊपर। अभी भी अमेरिका के जितने बेसेस हैं कतार में, यूएई में, बहरीन में, उन सबको अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। और अमेरिका ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट मिसाइल और थार्ड मिसाइल्स को वहां पर ऑपरेशनल कर दिया है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ईरान की सबसे बड़ी मजबूती क्या है। देखिए, पर्शियन गल्फ जो है, फारस की खाड़ी, उसका जो मुहाना जो कि अरब सागर में खुलता है, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। तो वह महज 21 किलोमीटर चौड़ा है। और ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका वाकई जमीनी रास्ते से या हवाई जहाज से ईरान पर हमला करता है, तो ईरान अपने जमीन से जमीन पर मार करने वाले जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, ऐसे उनके पास सैकड़ों हजारों हैं, जो कि 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर तक मार सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महज 21 किलोमीटर चौड़ा है। वो उनका इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो 5, 6, 7, 8 जहाजों को डुबा देगा, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद हो जाएगा, चोक हो जाएगा। अब दुनिया भर के कच्चे तेल का 40% जो है वो पर्शियन गल्फ से जाता है, चाहे यूरोप की तरफ जाए, चाहे चीन की तरफ जाए। तो दुनिया भर में खलबली हो जाएगी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद कर देता है तो कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल जो है $100 से ऊपर चली जाएगी। इससे तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? अमेरिका के दोस्तों को, यूरोप को नुकसान होगा, जापान को नुकसान होगा। तो फिलहाल यूरोप के देश, जापान और अमेरिका के जो दूसरे मित्र देश हैं जैसे साउथ कोरिया, वो अमेरिका को बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी करो लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होना चाहिए। तो ईरान की फौजी ताकत ठीक ठाक है, अपने को काफी समय तक डिफेंड कर सकेगा। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो अगर हमला होता है तो ईरान की ओर से भी तैयारी है, क्योंकि जिस तरह जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर कि ईरान ने बातचीत का कोई रास्ता अख्तियार करने की बात नहीं कही है, ना कोई शर्तें सामने रखी हैं। इसका मतलब है कि वो मुकाबले को तैयार है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हैं तो ईरान भी अपनी दिफा में आगे बढ़ेगा। बहरहाल बेहद शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।